ओम श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। दोस्तों, आप सभी को माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आप सभी के उपवास एवं व्रत को स्वीकार करे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है, इसके शुभ मुहूर्त के बारे में, किस विधि से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजन करें ताकि उनकी आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सके, किस मंत्र का जप करें, इस दिन भगवान को किसका भोग लगाए, पारण कब करें, इस दिन भगवान को किसका भोग लगाए, पारण कब करें, तुलसी दल कब तोड़े, और सबसे अंत में आप श्रवण करेंगे एकादशी व्रत कथा की। तो चलिए दोस्तों, लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए हम आज के वीडियो का शुरुआत करें। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत अत्यंत शुभ व फलदायी माना गया है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि व माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकादशी व्रत आता है। हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एकादशी व्रत रखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी व्रत रखा जाता है। जया एकादशी व्रत फरवरी महीने का पहला एकादशी व्रत है। मान्यता है कि एकादशी व्रत करने से जातक को भगवान विष्णु की कृपा से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इस बार एकादशी के दिन भद्रा लग रही है, पर द्वादशी के दिन बहुत ही शुभ योग बनने जा रहे हैं। द्वादशी के दिन त्रिपुष्कर योग लग रहा है। इस दिन त्रिपुष्कर योग शाम 5:53 PM से शाम 7:25 PM तक रहने वाला है। त्रिपुष्कर योग को काफी शुभ माना गया है। कहा जाता है कि इस दौरान किए गए कार्यों में इंसान को सफलता प्राप्त होती है। 3 ग्रहों के मिलने से यह योग बनता है और खासकर शनिवार और रविवार के दिन आने वाले इस योग से जबरदस्त फायदा हो सकता है। मंगल, शनि और रवि, इनमें से किसी भी दिन आने वाले द्वितीया, सप्तमी या द्वादशी तिथि को त्रिपुष्कर योग कहते हैं। इस योग में धन लाभ होने से तिगुना फायदा मिलता है। लोगों में यह भी प्रचलित है कि इस दौरान किए गए शुभ कार्यों को जीवन में 3 बार करने का मौका मिलता है। मकान, वाहन, आभूषण या कोई कीमती वस्तु बनाने के लिए यह योग शुभ होता है। इस योग के समय किसी भी काम को करते समय सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि इस समय किए गए कामों का फल तिगुना मिलता है। इसीलिए इस दौरान कर्ज लेने से बचना चाहिए। साथ ही वस्तुओं को विक्रय यानी बेचने से बचें। किसी कीमती वस्तु का खोना इस दौरान अशुभ माना गया है। तिगुना लाभ मिलने वाले इस योग के दौरान धन संबंधी शुभ काम करनी चाहिए। पूजा पाठ करना और धार्मिक यात्रा करना भी काफी शुभ हो सकता है। कीमती वस्तु जैसे कि सोना या चांदी की खरीदारी की जा सकती है। इस योग के दौरान जमा किया हुआ पैसा आपके लिए फलदायी साबित हो सकता है, जिससे भविष्य में आपका बैंक बैलेंस बढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। आप इस शुभ समय में अपने लिए जमीन जायदाद खरीद सकते हैं। इससे आपकी संपत्ति में बढ़ोतरी होने के आसार होते हैं। साथ ही व्यापार से जुड़े बड़े सौदे करने के लिए यह समय उचित होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 7 फरवरी 2025 को रात 9:26 पर प्रारंभ होगी और 8 फरवरी 2025 को रात 8:15 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार जया एकादशी व्रत 8 फरवरी 2025 को रखा जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त 5:21 AM से 6:13 AM तक रहेगा। अमृतकाल 9:31 AM से 11:05 AM तक रहेगा। रवि योग 7:05 AM से 6:07 PM तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 12:13 PM से 12:57 PM तक रहेगा। विजय मुहूर्त 2:26 PM से 3:10 PM तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त 6:04 PM से
6:30 PM तक रहने वाला है। शुभ उत्तम मुहूर्त 8:28 AM से 9:50 AM तक रहेगा। लाभ उन्नति मुहूर्त 1:58 PM से 3:21 PM तक रहेगा। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त 3:21 PM से 4:43 PM तक रहेगा और लाभ उन्नति मुहूर्त 6:06 PM से 7:43 PM तक रहेगा। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को किया जाता है। ऐसे में जया एकादशी व्रत का पारण रविवार 9 फरवरी को किया जाएगा। पारण के लिए शुभ मुहूर्त की शुरुआत सुबह 7:04 से 9:17 तक रहेगा। इस दौरान व्रत का पारण किया जा सकता है। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी की पूजा करने से आरोग्य की प्राप्ति होने की मान्यता है। कहा जाता है कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और जातक अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। दोस्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र पहनाएं। भगवान विष्णु को चंदन का लेप लगाएं। भगवान विष्णु को पीले फल, पीले फूल, खीर, सफेद मिठाई, नारियल आदि चढ़ाएं। भगवान विष्णु को तिल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पंचामृत चढ़ाएं। भगवान विष्णु को रोली, अक्षत, तुलसी के पत्ते अर्पित करें। भगवान विष्णु को घी का 5 दीपक जलाकर अर्पित करें। विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम, नारायण स्तोत्र का पाठ करें। भगवान विष्णु की आरती उतारें। आरती के बाद भोग लगाएं। भोग को प्रसाद के रूप में परिवार में वितरित करें। दान दक्षिणा देने के बाद आप भोजन कर सकते हैं। भोजन सात्विक होने चाहिए। स्वयं भोजन करने के पहले भगवान विष्णु जी को तुलसी दल के साथ जो भी सात्विक भोजन है या फिर पंचामृत है आप अर्पित करें और उसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करके उसके बाद सात्विक भोजन ग्रहण कर व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी का व्रत तुलसी का पत्ता सेवन करके ही खोलना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की सट्टिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वदेश, अंडज, उद्भिज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन और नाश करने वाले हैं। अब आप कृपया करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म इत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत, पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अतः मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपने इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्व में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर कामवान चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को बस में कर लिया था। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा कि हे मूर्खो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसीलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच के रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए
और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस और स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वही उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और मारे शीत के दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपने स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दैव योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म ही किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो सब बतलाओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि कर लिया। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। तो प्रेम से बोलो, विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। तो चलिए दोस्तों, अब हम सब मिलकर एकादशी माता की आरती गावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाओ देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में बरनी। तेरे नाम गिनाओ देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में बरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारि जननी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बनाई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है,
शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम सट्टिला माघे मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लाम लगे। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल के। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाले। नाम बरतने कृष्ण पक्ष में बैसख माहवाले। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा जश्न कृष्ण पक्षी। नाम ने जला सब सुख करने शुक्ल पक्ष रखे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करने। देव शयने नाम कहाओ शुक्ल पक्ष धरने। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष के परिवर्तन शुक्ला। इंद्र आसीन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापन को सहे शुक्ल पक्ष में आप हरण हारे। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देव उत्थरे शुक्ल पक्ष के दुख नाशक मैया। पावन मास में करो बेनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता।
परमा कृष्ण पक्ष में होते जन मंगल करने, शुक्ल मास में होए पर मेरे दुख दरिद्र हरने। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदा स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तो प्रेम से बोलो एकादशी माता की जय हो।